हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है कि क्या कैंसर का इलाज पूरी तरह से पॉसिबल है, तो इसका आंसर हमें मिल चुका है। जी हाँ, कैंसर का इलाज पूरी तरह से पॉसिबल है। ये जवाब मैं नहीं दे रहा, ये जवाब देती हैं आपको मेडिकल साइंस की कुछ रिसर्च जो कि अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है एंड इनका रिजल्ट पॉजिटिव मिला है। मतलब आप कैंसर को पूरी तरह से निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से। कैंसर का क्योर 100% पॉसिबल है आज मेडिकल साइंस के अंदर। तो ये जो रिसर्च कंडक्ट हुई थी, कहाँ हुई, किसने करी, कैसे हुई, कौन सी मेडिसिन का यूज हुआ, उन मेडिसिन का क्या क्या कैसे काम करती हैं वो दवाएं, उनके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एंड इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैंसर का रामबाण निकाला है डॉक्टर्स ने। तो हुआ क्या था, 2017 के अंदर डॉक्टर लुइस नाम के एक ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर है, उन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी थी किसके साथ, मर्क फार्मास्यूटिकल के साथ, जिसके अंदर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया था 86 पेशेंट्स का। क्लिनिकल ट्रायल मतलब होता है पेशेंट्स को किसी एक दवा के ऊपर ट्राई किया जाता है, मतलब दवा दी जाती है उनको एंड स्टडी किया जाता है कि उस दवा का उन पेशेंट्स के ऊपर क्या असर हो रहा है, क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं एंड क्या पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। तो 86 पेशेंट्स के ऊपर ये आपका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। जो दवा यूज हुई थी उसका जो है आपका ब्रांड नेम था कीट्रूडा, जो कि मर्क की ही कंपनी ने बनाई थी इस दवा को। एंड इसका केमिकल नेम था पेम्ब्रोजिलुमैब जो था इसका केमिकल नेम था। पूरी की पूरी क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो रिजल्ट निकल कर आए वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। सिर्फ 10% रिजल्ट निकल कर आया इस क्लिनिकल ट्रायल का। बेसिकली बोला जाए तो अगर किसी पेशेंट के अंदर ट्यूमर था तो ट्यूमर का साइज कम हो गया, पूरी तरह से ट्यूमर खत्म नहीं हुआ। अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर था तो ब्लड कैंसर का जो इफेक्ट था वो कम हो गया, पूरी तरह से ब्लड कैंसर खत्म नहीं हुआ बॉडी से। तो इसके जो इफेक्ट्स थे, जो इसके जो आपको देखने का मिला रिजल्ट, वो 10% था। तो पूरी तरह से इसका कुछ क्योर नहीं हो पाया। फिर क्या बोला डॉक्टर लुइस ने कि मेरे को दोबारा से रिसर्च करनी है, लेकिन इस बार मैं दवा बदल दूंगा, क्योंकि ये जो दवाएं हैं, दो मैंने यहाँ पे दवाओं का नाम लिखा है, इन दोनों की क्लास, दवाओं की क्लास होती है, मतलब कैसे वो काम करेगी उन दोनों का सेम होता है। तो इस बार डॉक्टर लुइस ने कहा कि मैं दोबारा से रिसर्च करता हूं, लेकिन इस बार कंपनीज ने मना कर दिया रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उनकी पुरानी रिसर्च में इतना कुछ ज्यादा बेनिफिट मिला नहीं था कंपनीज को, इतना पैसा कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। एंड सबका ये मानना था कि अगर हम कैंसर वाले पेशेंट्स को इन दवाओं पर रखते हैं, इससे बेहतर है कि उनको कोई और ट्रीटमेंट देके इनकी लाइफ बढ़ा दी जाए। अगर इनको इन दवाओं पर रखें तो कोशिश है कि शायद वो मर भी सकते हैं। तो कोई भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। बट उस घड़ी के अंदर एक कंपनी आती है जिसका नाम था टेसेरो बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि डॉक्टर लुइस के अंदर ये रिसर्च कंडक्ट कराती है, क्लिनिकल ट्रायल। एंड इस बार इन्होंने पेशेंट्स को कम कर दिया क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला था। 86 पेशेंट की जगह इन्होंने इस पर 18 पेशेंट रखे थे, ठीक है, 18 पेशेंट रखे थे। एंड इस बार इन पेशेंट्स के अंदर एक कॉमन चीज थी। कॉमन चीज क्या थी कि ये सारे के सारे पेशेंट जो थे, रेक्टल कैंसर था इनको। क्या था, रेक्टल कैंसर। रेक्टम होता है आपका नीचे, एनस मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके सबसे नीचे होता है आपका रेक्टम। तो रेक्टल कैंसर था उन पेशेंट्स को 18 के 18। एंड उनके अंदर एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा था, आपका जो डीएनए होता है वो आपका तब डिवाइड करता है तो उसके अंदर कुछ गलतियां रह जाती हैं, उनको बोला जाता है डीएनए एरर्स। उनको जो ठीक करने वाला जीन होता है उसको बोलते हैं डीएनए रिपेयरिंग जीन। तो बेसिकली उसके अंदर डिफेक्ट था, जो उनका जो डीएनए बन रहा था उसको जो सही करने वाला जीन था वो डिफेक्टेड था, मतलब डीएनए को जो सही करता वही डिफेक्टेड था। तो इन पेशेंट्स के अंदर ये चीज कॉमन थी। पहले तो वो सारे के सारे पेशेंट रेक्टल कैंसर के मरीज थे, उसके बाद उनके अंदर एक सेम जेनेटिक डिसऑर्डर था। उनके ऊपर इस स्टडी को कंडक्ट कराया गया था। इस बार दवा को बदल दिया गया था। ये दवा इस वाली कंपनी की थी एंड ये वाली जो दवा थी ज़ैमपेरली, वो थी आपकी टेसेरो बायोफार्मास्यूटिकल्स की। एंड जिसका केमिकल नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज न्यूज के अंदर सबसे ज्यादा जो दवा देखने के लिए मिलेगी आपको हर हेडलाइन में, वो ये दवा मिलेगी देखने को, जिसका नाम है डोस्टारलिमैब। इन दोनों दवाओं का क्लास सेम है। क्लास मतलब ये दोनों दवाएं एक ही बरादरी की दवाएं, एक ही फैमिली की दवाएं, बट इनका इफेक्ट अलग अलग है। ये ज्यादा अच्छे से काम करती है, ये कम अच्छे से काम करती है देखा जाए तो डोस्टारलिमैब जो है 100% रिजल्ट दे दिया डॉक्टर्स ने। डॉक्टर लुइस ने जब इस रिसर्च को इन 18 पेशेंट्स के अंदर कराया तो इसका जो रिजल्ट था 100% था, जो कि कैंसर हिस्ट्री के अंदर या फिर कहिए मेडिकल साइंस के अंदर एक सबसे अनोखी चीज थी। मतलब एक करिश्मा हो गया कि 100% रिजल्ट आपको देखने के लिए मिले कैंसर पेशेंट के अंदर। ये कहिए कि कैंसर पूरी तरह से बॉडी से निकाल दिया गया, दोबारा कैंसर नहीं होगा या फिर बहुत कम चांसेस है कि दोबारा कैंसर हो। 100% कैंसर का क्योर पहली बार हिस्ट्री में देखने को मिला है।
डॉक्टर लुइस की वजह से, जो मतलब जहां पर इसको कंडक्ट किया गया, जिन्होंने इसका पूरा का पूरा देखा कि कैसे कैसे कंडक्ट कराना है। तो ये दवा जो थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आज साबित हुई है मेडिकल साइंस के अंदर कि कैंसर का इलाज कर सकते हैं। तो इस वाली रिसर्च को बेसिकली 6 महीने के अंदर कराया गया था। 6 महीने की जो थी रिसर्च थी, एंड हर 3 हफ्ते बाद एक दवा दी जाती थी। दवा कौन सी? आपकी डोस्टारलिमैब दवा दी जाती थी। अब आप जरा सोचकर देखिए, क्या लगता है आपको कि एक दवा की कॉस्ट कितनी होगी, एक गोली की या फिर एक डोज की कॉस्ट कितनी होगी? इसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट $11,000। आज अगर आप इंडियन करेंसी से इसको मैच करते हैं तो ऑलमोस्ट 8 लाख। एक डोज उसकी 8 लाख के बराबर है। एंड इससे आप चौंकिए मत कि इतनी महंगी दवा कौन लेगा। अभी दवा इसलिए महंगी थी क्योंकि इसको एक ही कंपनी बना रही थी। आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि इस दवा को जो है सब लोग बनाएंगे। ये दवा जो है आपकी इस पेटेंट से हटकर सबके पास चली जाएगी, ये दवा जेनरिक बन जाएगी। तो आगे जाकर देखा जाए तो इसका रेट भी कम होगा, ठीक है। तो इसकी ऑलमोस्ट अभी जो कॉस्ट थी वो थी आपकी $11,000 या फिर 8 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो ये आपका जो था दवा था। अब ये दवा एक्ट कैसे करती है, मतलब क्या बॉडी के अंदर ये खेल करती है कि पूरी तरह से कैंसर आपकी बॉडी से निकल जाए? इस पर मैं आपको समझाता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर एक हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे इंडिया के पास आपकी आर्मी है, नेवी है, ये सारा का सारा क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, जो भी बाहर की चीज होती है उसको निकाल देता है, ठीक है। ऐसी हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो कि कोई भी चीज हो बाहर की उसको खत्म कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल क्या होते हैं? सबसे पहले तो कैंसर सेल क्या होते हैं यार? कैंसर सेल कोई भी सेल होता है जो अपने औकात से ज्यादा बढ़ने लगता है। औकात से ज्यादा मतलब एक सेल अगर 5 बार या 10 बार डिवाइड होना था, वो 20 बार 50 बार डिवाइड हो रहा है, वो रुक नहीं रहा। बॉडी के अंदर मैकेनिज्म फेल हो जाता है उसकी ग्रोथ रोकने का। एक सेल से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, 4 से 8 सेल बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर सेल बढ़ते जाएंगे तो वहां पर एक गुच्छा बन जाएगा। उस गुच्छे को बोला जाता है ट्यूमर। क्या बोला जाता है? ट्यूमर। बहुत सारे सेल तब इकट्ठे हो जाएंगे, उनको बोला जाता है ट्यूमर। तो बेसिकली जो सेल बिना रुक के डिवाइड होते हैं उनको बोला जाता है कैंसरस सेल, ठीक है। तो बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है वो ये होता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके अंदर आपकी ये टी लिम्फोसाइट्स आती हैं। क्या आती हैं? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, दो टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? हर बॉडी के सेल के पास जाकर उसका हालचाल लेती हैं कि यार तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं। तो कहता है ठीक है मैं वापस चला जाता हूं। अब हो क्या रहा है, ये जो कैंसर सेल है ये भी पहले बॉडी का पार्ट थे, हमारी बॉडी का ही पार्ट थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनके अंदर जो ना बहुत खलबली मच रही है। अब ये मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं एंड ये चीज बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अब होता क्या है, ये टी लिम्फोसाइट इसके पास भी जाता है, ट्यूमर के पास, कहता है यार हालचाल ठीक है तेरे? तो बोलता है हाँ यार हालचाल ठीक है मेरे। उसको लगता है कि यार ठीक है रहने दो, तो जैसा रहता है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर, टी लिम्फोसाइट पहचान नहीं पाता कि ये बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है। टी लिम्फोसाइट को लगता है कि भाई नॉर्मल बॉडी का सेल है, इसको क्यों मारा जाए। होता क्या है ना, जो हमारे सेल्स होते हैं नॉर्मल बॉडी सेल्स, उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है एंड एक रिसेप्टर टी लिम्फोसाइट के पास होता है। तो ये दोनों के दोनों जो रिसेप्टर होते हैं आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से टी लिम्फोसाइट के अंदर जो होता है एक किलिंग सिग्नल, डिफेंस वाला जो सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है। तो ये टी लिम्फोसाइट अपने वाले सेल को नहीं मारती है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट अपने वाले सेल को नहीं मारती है। बट अब हो क्या रहा है, यहां पर भी ये वाला रिसेप्टर आ जाता है, यहां पर भी ये वाला रिसेप्टर आ गया एंड टी लिम्फोसाइट जब इसके पास जाएगा तो देखेगा कि हाँ ठीक है यहाँ पर इसके पास रिसेप्टर है, अपना ही आदमी है, अपनी ही कंट्री का आदमी है, इसको क्यों मारना। इसको भी ये छोड़ देता है, ठीक है, इसको छोड़ देता है एंड इसको ये मारना था बट ये छोड़ देता है इसको। तो अब डॉक्टर्स ने क्या किया, एक ऐसी दवा बना ली, इसका बेवकूफ बनाएंगे। अब मतलब ये वाला आदमी इसका बेवकूफ बना रहा था ना, अब हम इसका बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है। अब इसका बेवकूफ बनाया जाएगा, ये आदमी बेचारा बेवकूफ बन रहा था खामोखा में, ठीक है। अब डॉक्टर्स ने डोस्टारलिमैब करके एक दवा बनाई जो कि बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, एमसीए बोला जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, बेसिकली ये जाकर जो है चिपक जाती है, किससे चिपक जाती है, इनसे चिपक जाती हैं। इनको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये यहाँ पर जाकर चिपक जाती है। ये क्या है कि दवा है जिसको आपने बाहर से दिया, ये दवाएं जो है यहाँ पर जाकर चिपकती हैं। तब दवाएं यहाँ जाकर चिपकती हैं तो टी लिम्फोसाइट को ये मिल नहीं पाता, या फिर ये कहिए टी लिम्फोसाइट को ये मिल नहीं पाता। तो टी लिम्फोसाइट को लगता है यार मिल नहीं रहा। तो टी लिम्फोसाइट को क्या मिल जाती है, वाली दवा। एंड इस दवा के अंदर क्या दिया हुआ होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो इस टी लिम्फोसाइट को
रिएक्टिव बना देता है, मतलब इसको ऑन कर देता है। तभी इसके साथ जुड़ता था तो ये ऑफ हो जाता था, मतलब ये मारेगा नहीं इसको। इस बार हमने एक दवा दे दी, दवा इसके साथ जुड़ेगी एंड इसके अंदर वो सिस्टम चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो ये इसको मारेगा जाकर। अब तो बेसिकली हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, ये वाला ड्रग देकर हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। ऐसे समझिए कि आप अपनी कंट्री के अंदर खड़े हैं, एक आपका सिपाही आदमी है, आप अच्छे आदमी हैं, आप कंट्री में कुछ दंगा वंगा नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब आप कंट्री के आदमी एकदम से कुछ वायलेंस करने लगे, सब कुछ करने लगे, मारधाड़, तो वही मिलिट्री, वही पुलिस फोर्स जो आपके अगेंस्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, जो कैंसर सेल है बेसिकली वो आपका वायलेंस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, एंड जो आपका टी लिम्फोसाइट है वो उसके अब अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। एंड इसको एक्शन लेने के लिए हमने एक दवा दी है, बेसिकली हमने एक ऑर्डर दिया है, जैसे कि पीएम ऑर्डर देंगे डिफेंस को कि आप अब एक्शन लीजिए, ऐसे ही हमने इसको एक ऑर्डर दिया है इस दवा के रूप में कि आप एक्शन लीजिए। तो टी लिम्फोसाइट को एक्शन ऑर्डर मिल गया, अब टी लिम्फोसाइट जाकर इसको मार देगी। तो बेसिकली ये दवा जो है यहाँ पर जाकर एक्ट करती है एंड इसको एक्टिवेट कर देती है एंड इसको जाकर ये मार देता है। तो इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है आपका इम्यूनिटी चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है ना, चेक पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, चेक पॉइंट होते थे ना यहाँ पर। ये सेल जो है सबका जा जाकर देखता था कि हाँ तुम्हारे हाल ठीक है, तुम्हारे हाल ठीक है। अब हमने इस चेक पॉइंट को खत्म कर दिया, तो जो ड्रग्स इस चेक पॉइंट को खत्म करते हैं उनको बोला जाता है इम्यूनिटी चेक पॉइंट इनहिबिटर बेसिकली। तो ये दवाएं इस वाले प्रोसीजर को खत्म करती हैं एंड इसको मारने में हेल्प करती हैं कैंसरस सेल को। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि दवा एक्ट कैसे करती है, एंड इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी इस दवा के बारे में मैंने आपको बता दी है। एंड आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस के अंदर, कैंसर के फील्ड के अंदर, क्योंकि ये दवा 100% रिजल्ट लाई है एंड उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर कैंसर का पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए। एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।